नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य मवर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। 7 मिनट स्वाध्याय और 5 मिनट प्रार्थना ये चल रहा है और उसमें अपन मंगलाष्टक स्तोत्र का दूसरा श्लोक पढ़ रहे थे। उच्चारण सबने सीख लिया था, एक बार अपन दोहरा लेंगे, है ना। उससे पूर्व जो पिछली बार थोड़ा बहुत पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते थोड़ा स्लाइटली, कि जो पंक्तियाँ आई थी श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट, यानी जो सुर असुर है उनके मुकुट भी, उनके जो चमकदार जो रत्न है उनकी कांति से जो उनके चरण भगवान के ऐसे प्रकाशमान हो रहे हैं, और जो श्री यानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है, और जिनके चरणों में नख रूपी चंद्रमा और उसका है जो नख रूपी चंद्रमा प्रवचन नाम बोधिंदव यानी प्रवचन रूपी समुद्र यानी जिनवाणी रूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए कहा गया है। और जो स्थायी न यानी जो अपने स्वरूप में अपने आप में स्थित है, अचल है, वो ऐसे जिनकी योगी जन भी स्तुति करते रहते हैं। योगी जनों से भी जो स्तुति ऐसे जिन यानी अरिहंत सिद्ध सूरी यानी आचार्य परमेष्ठी, पाठका उपाध्याय साधव साधु परमेष्ठी हमारा सबका, कुर्वन्तु ते यानी ते शब्द दूसरे सामने वाले के लिए प्रयोग होता है, कुर्वन्तु में यानी मेरा मंगल करे, तेरा मंगल करे, और नह मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम जो बोलते हैं वो सबका मंगल करे। इस रूप से अपन ने समझा था। अब यहाँ समझने वाली बात जो बताई गई थी कि सबसे पहली लाइन जो बता दी कि श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र यानी जो सुर और असुरों से के द्वारा भी वंदित है, सेवित है, पूजनीय अर्चनीय है। यानी यहाँ हमारी मान्यता जो हमने पहले भी कहा था, धारणाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जिनकी अर्चना पूजना करते हैं वो पूज्य, वो हमारे आराध्य कौन है, किसकी हम आराधना करते हैं। हम भगवान के पास जाते। भगवान शब्द यानी क्या, भग प्लस वान, यानी जो भग यानी ज्ञान, जो परम ज्ञानवान है, जिनको केवल ज्ञान है, मतलब जो सब कुछ जानते हैं। बालक, छोटे बालक की भाषा में कहो या एकदम सामान्य भाषा में अगर भगवान की परिभाषा आप बताइए कोई, आप क्या मानते हैं भगवान किसे कहेंगे? हाँ, यानी जो अच्छा जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके चरणों में जाते हैं। ठीक है, ये भी एक मान्यता है कि जिनकी हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, यानी वंदना करते हैं मतलब क्या, जिन्हें हम ऐसा मानते हैं, हमारे मान्यता में क्या है कि ये हमसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़े हैं, मतलब हमसे तो ज़्यादा है, तभी हम किसी की शरण में जाते हैं ना। वही बात आती है। मतलब जो शरणभूत है कौन है, जो मतलब उनका स्वरूप कैसा है, जो परम ज्ञानवान है, केवल ज्ञान है जिन्हें, मतलब केवल ज्ञान। अब उनको दूसरा कुछ नहीं है, मतलब दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ना उनके पास वस्त्र, ना उनके पास शस्त्र, ना स्त्री पुरुष परिवार कपड़े, कुछ भी नहीं, ना घर मकान, कुछ नहीं जो इस सभी चीज़ों से मुक्त हो गए,
जो राग द्वेष रूप से भी मुक्त हो गए, है ना। तो ऐसे इन्हें भगवान की श्रेणी में, अगर अब देवी देवी का स्वरूप, देव देवी सुर असुर इनका स्वरूप अपन देखें कि भाई उनके पास आप टैली करो, आपका जो श्रद्धा स्थान है ना, यहाँ बहुत बड़ी मान्यता को क्लियर कर रहे हैं कि हमें क्या मिला है और हम कहाँ जाकर जो हमें मिला है उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं, उसकी हमें महिमा नहीं है और इसके कारण हम उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते। बहुत हमें वो शरण मिली है जहाँ जो 3 लोक के स्वामी, जो हमें परमानेंट सुख देना चाहते हैं, छोटा मोटा नहीं, जो परमानेंट सुख देना चाहते हैं, जो परमानेंट सुख दे, उनके पीछे हम क्या करते हैं, उन्हें तो भूल जाते हैं, उनके पास तो ठीक है ना, ये तो हमें कुछ लेते देते दिखाई नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई भी कुछ कर नहीं सकता, तो फिर हम भगवान की शरण में, जैसे पहले भी बताया था, भगवान की शरण में क्यों जाते हैं? उनसे प्रेरणा लेने के लिए। हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं ना भगवान के, तो वो प्रतिमा कहो, वो स्मरण कहो, वो स्वरूप कहो, क्या है हमारे लिए टैली करने के लिए कि एक्चुअली हमारा स्वरूप ये है। हम दर्शन करने जाते हैं ना, तो वो दर्शन के साथ हम रिमेम्बरेंस करने, रिमाइंडर करने कि एक्चुअल मेरा स्वरूप ये है। उनके पास बहुत सब चीज़ें थी कि नहीं? सोचो, तीर्थंकर यानी इस सृष्टि के सर्वाधिक पुण्यशाली। इस श्लोक के माध्यम से हमें यही धारणा स्पष्ट करनी है कि अब तक हमने जो जिनकी पूजा प्रार्थना वंदना आदि किया, वो किस मान्यता से किया, और अब वास्तविक स्वरूप समझ में आ रहा है कि भगवान यानी जिनके पास ये कुछ नहीं है, स्त्री पुरुष कपड़े शस्त्र अस्त्र श्रृंगार, ये कुछ नहीं, वो भगवान कहलाते हैं। हमसे श्रेष्ठ हो गए ना, हमारे ही जैसे दिखने वाले, हम उनको भगवान की श्रेणी में कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो यही आप, इसीलिए, क्योंकि ये टेलीपैथी क्यों करना है, क्योंकि आप किराने की दुकान पर जाके अगर आप दवाई मांगोगे तो वो देने में समर्थ हो सकते हैं क्या? नहीं। दवाई चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? बताओ, कहाँ जाना पड़ेगा? केमिस्ट के पास। बहुत सुंदर। तो दवाई लेने के लिए हमें केमिस्ट के पास जैसे जाना पड़ता है, अनाज चाहिए तो किराने वाले के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें वास्तविक सुख शांति अगर चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए, तो किसके पास जाने पड़ेगा? जिसके पास वो हमेशा सुख शांति या ज्ञान, वो अनुभूति, वो चीज़ जिसने पाई होगी, जिसने प्राप्त की होगी, वही तो। और भगवान ऐसे पुरुषार्थ से बना जाता है, बने बनाए भगवान नहीं होते। हम जिन मंदिर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जैन हैं इसलिए नहीं, हमें गुणों की पूज्यता है। इम्पोर्टेंस यहाँ गुणों का है। हम नमस्कार मंत्र में भी पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं ना, नमोरियंताणम आदि भी बोलते हैं। तो वो क्या, वो क्यों, किसको कर रहे हैं हम नमस्कार, या हम वंदना, या हमारे श्रद्धा आराध्य किसको मान रहे हैं? किसे? किसी व्यक्ति विशेष को। इसीलिए नहीं, हम गुणों की पूजा जिसमें ये पाया जाता है वो हमारे लिए पूजनीय है। फिर उसे हम, जैसे मेरी भावना की पंक्ति शुरू में ही कह दिया, क्या क्या कह दिया? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश। कोई स्वार्थवश नहीं कि ये मुझे मानेंगे, ये मुझे शरण में आएंगे, ये मुझे भगवान मानेंगे तो मैं इनको उपदेश दूँ, नहीं। निस्वार्थ होकर जिसने राग द्वेष, अपने राग द्वेष को जिसने जीत लिया, पूर्ण वीतरागी हो गए, जिसने सब कुछ जान लिया, सर्वज्ञ हो गए, ऐसे निष्प्रह, या फिर वो किसी को भी कहो, चाहे फिर उसे बुद्ध नाम दे दो, बुद्ध वीर जिन हरि हरे ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, मतलब उसे नाम फिर कोई भी दे दो, अगर ये गुण पाए जाएंगे तो वो हमारे लिए नमस्कृत है। ठीक है, तो ये बात हम समझेंगे। अब आगे का श्लोक अपन उच्चारण सीख लेते हैं, फिर प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद त्युक्तोपवर्ग प्रद धर्म सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालयं प्रोक्त
तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ अब आगे धर्म की महिमा समझाएंगे, जो अपन जिसका अन्वयार्थ और अर्थ आगे के श्लोक में आगे के समय में समझेंगे। प्रार्थना के लिए अपन सब लोग तैयार हो जाए। आज हमने जो स्वरूप समझा पंच परमेष्टि का, और जो कि हम भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है हमारे लिए और वो कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज दोनों हाथ अपने जोड़ लेंगे और अपने हृदय पटल पर भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, नमोस्तु, आपको बारंबार नमस्कार हो। स्मरण में प्रतिदिन हम जिनकी वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, वो मनोहारी प्रतिमा हमारे सामने, वीतरागी प्रतिमा हमारे सामने लाएंगे, ध्यान करेंगे उनका, और एक प्यारी सी स्माइल सबसे पहले, जैसे भगवान सौम्य मुद्रा में उनकी वीतरागी छवि पर सौम्य स्मित उनके चेहरे पर है, जो हमें दिखा रहा है कि हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमें ऐसे ही सहज और प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे कितने ही प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, हम समतावान बने। प्रार्थना करेंगे भगवान के चरणों में। हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ मंगल हो, मेरे पापों को गलाने वाले हो। आपके चरणों में परम शांति है। आप परम शुद्ध, स्थिर, शांत और पूर्ण वीतरागी हो। ना आपको राग है, ना आपको द्वेष है, और यही सभी गुण मैं अपने भीतर प्रकट करना चाहता हूँ। मैं भी आपके समान ही बनना चाहता हूँ। एक सेकंड अच्छे से भगवान की पूर्ण शांति के साथ उनकी शांत मुद्रा को, बस उस शांति को अनुभव करें। आप भगवान कैसे बने? आप भी तो मेरे ही समान थे। एक मनुष्य ही आगे चलकर भगवान बन सकता है। मैं भी भगवान अवश्य बनूंगा। आपकी मुद्रा को देखकर मेरे मन में भाव आ रहा है कि ऐसा अपूर्व अवसर, ऐसी अपूर्व अवस्था मैं कब प्राप्त करूं। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, आ प्रभु जी ना चरण मां हो वंदन अगणित। एह परम पद प्राप्ति नु धर्यु ध्यान में, गजावगरनी हाल मनोरथ रूप जो, तो पण निश्चय राजचंद्र मन ने रह्यो। प्रभु आज्ञाई थाशु तेज स्वरूप जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवशे। ऐसा अपूर्व अवसर कब आए कि मैं भी आपकी अवस्था को प्राप्त करूं। हे भगवान, बस मेरी एक ही मंगल प्रार्थना है कि मैं इस जन्म को सार्थक करते हुए, आपके पद चिन्हों पर चलते हुए, प्रति समय
आपकी भक्ति में समर्पित रहूं। ओम नमो जिनाणम।